श्राद्ध की पौराणिक कथा हिंदू धर्म की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन परंपरा है जो पितरों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और उनकी आत्मा की शांति के लिए की जाती है। ये कर्म अनिवार्य रूप से हमारे पूर्वजों के लिए आस्था और धर्म का एक संगम है और इसका उल्लेख वेद, पुराण और उपनिषदों में मिलता है। विभिन्न कथाओं और धर्म ग्रंथों में श्राद्ध से जुड़ी कहानियां मानव जीवन के पारिवारिक संबंधों के। भगवान श्री राम और ग्याजी का श्राद्ध एक प्रमुख कथा रामायण से ली जाती है। इसमें कहा जाता है कि भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ की मृत्यु के पश्चात उनके श्राद्ध और तर्पण करने के लिए अपने भाई लक्ष्मण के साथ गयाजी की यात्रा पर गए थे। गयाजी को श्राद्ध करने के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति गयाजी में अपने पितरों का तर्पण करता है, उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह नरक के कष्टों से मुक्त हो जाता है। श्री राम ने अपने श्राद्ध कर्म विधिपूर्वक गयाजी में किया और इस प्रकार उन्होंने ये संदेश दिया कि पितरों के प्रति हमारी जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण है और उनके निर्वाह से उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। राजा कर्ण की प्रचलित कथा महाभारत के महान योद्धा कर्ण से संबंधित है। कर्ण अपने जीवन में बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने सोना, वस्त्र, धन धान्य और अन्य आवश्यक वस्तुएं गरीबों और जरूरतमंदों को दान में दी, लेकिन उन्होंने अपने पितरों का श्राद्ध कभी नहीं किया। उनके इस कर्म का फल उन्हें मृत्यु के बाद मिला। जब कर्ण की मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची, तो उन्हें भोजन के बजाय सोने और आभूषणों का वितरण किया गया। कर्ण ने यमराज से इसका कारण पूछा और जानना चाहा कि क्यों उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है। यमराज ने कर्ण को बताया कि अपने जीवन काल में उन्होंने असीम दान तो किया था, लेकिन कभी भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध या तर्पण नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें मृत्यु के बाद भोजन नहीं मिल पा रहा है। कर्ण ने यमराज से इस समस्या का समाधान पूछा और कहा कि वह अपने जीवन काल में इस तथ्य से अनभिज्ञ थे। यमराज ने उन्हें एक अवसर दिया और कहा कि वह 100 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस लौटकर अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। कर्ण ने इस अवसर का लाभ उठाया और पृथ्वी पर आकर विधि पूर्व का श्राद्ध कर्म किया। उन्होंने अपने पितरों के प्रति सम्मान व्यक्त किया और तर्पण कर उन्हें शांति प्रदान की। इसके बाद जब कर्ण स्वर्ग, तो उन्हें सोने के आभूषणों के बजाय उचित भोजन दिया गया। इस घटना से श्राद्ध पक्ष की महिमा प्रकट होती है और यह स्पष्ट होता है कि श्राद्ध कर्म करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और मृत्यु के बाद उनकी स्थिति में सुधार होता है। श्राद्ध का महत्व और संदेश। श्राद्ध के संबंध में ऐसी कई कथाएं हैं जो हमें हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और उनके प्रति जिम्मेदारियों को निभाने की प्रेरणा देती हैं। श्राद्ध कर्म में पितरों को तर्पण और भोजन अर्पित करने की परंपरा, जिसे अमावस्या, पितृपक्ष या किसी विशेष अवसर पर किया जाता है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति श्राद्ध के माध्यम से अपने पितरों को तृप्त करता है, उसे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके पितरों की आत्मा को भी शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेदों और पुराणों में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने पितरों के प्रति आस्था और श्रद्धा प्रकट करे। श्राद्ध का उद्देश्य न केवल पितरों की आत्मा को शांति देना है, बल्कि ये भी है कि इस कर्म के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन में उन्नति और सुख प्राप्त करता है।